Great morning, my dear friends. Right now, thank you so much for clicking in this videos, and thank you so much for watching these videos. If you are liking this video, subscribe and like and share, please. Just because whatever I'm telling you, it is very helpful for your life. It is very necessary for your life, and right now, what I'm doing this is you have to understand it. Why we need to learn English, why we need to speak English, why we need to rectify ourselves, why we need to. This is very important. And right now, I'm here to talk something different, something new, and definitely it will help you for growing your life. मतलब सिचुएशन के अनुसार लोग ढाल लेते हैं अपने आप को, बट बदलने की कोशिश कोई नहीं करता. जो लोग गरीब हैं वो गरीब रहना सीखते हैं. जो गरीब है लोग गरीब रहना सीखते हैं कि भाई पैसा नहीं है, इसी पैसा से काम चलाओ, इसी पैसा से किसी तरह एडजस्ट करो. तो वो गरीब है, वो गरीब रहना सीख रहा है, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा. है ना. गरीब की जो लाइन है वो तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो तोड़ना नहीं चाह रहा है. समझ में आ रहा है. जो मिडिल है वो मिडिल में रहने की कोशिश कर रहा है, मिडिल से ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है. बोले भाई है ना, हमारे को 2 लाख रुपए मिलते हैं, 2 लाख में ही EMI चलाना है, 2 लाख पे ही हमारे को गाड़ी को मैनेजमेंट करना है, घर को मैनेजमेंट करना है ना. इसी के अंदर में देखो नौकरी छूट ना जाए, इसके लिए नौकरी पे बने रहने के लिए हमें नौकरी पे काम करना है, कुछ गलत ना करना है, कुछ दूसरा नहीं करना है. अगर दूसरे तरफ ध्यान दे दिए तो कहीं नौकरी चला ना जाए, इस डर से वो वहां पे अपने आप को रहने की आदत डाल रहा है. एक मजदूरी जाता है ना, वो इसलिए लंबा टाइम खींचता है कहीं वहां से उसको निकाल ना दिया जाए. मैंने बोला डिड यू अंडरस्टैंड, तो क्या बोलोगे. अंडरस्टैंड का वीडियो याद रहेगा तब तो. मैंने बोला डिड यू स्लीप. घर को सजाया जाता है ना, तो किसी को दे दिया, जो जिसको सजाना नहीं आता उसको दे दिया जाता है. तो दिन भर यही सोचता है कैसे सजाए, किधर से शुरू करें, कौन सा कहाँ लगाना है, और ये दिन भर यही सोचते रहता है. उसका टाइम बीत जाता है कि एक दिन में 0.1% भी अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, मतलब 0.1% भी आप ग्रो करते हो ना, तो एक साल में 37% ग्रो करते हो. कितना. और 37% एक इंसान को बदलने के लिए काफी. जो गलती को गलती नहीं मानते, ठीक है. गलती का मतलब होता है कि जिसके वजह से आप आज रुक गए, आप पीछे हो गए. समझ में आ रहा है. गलती को जितना सुधारोगे उतना आपकी इम्प्लीमेंट होगा. समझ में आ रहा है. आपने किसी को डांट दिया, कल नहीं डांटोगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन आज आपने नहीं पढ़ाई किया और कल भी नहीं पढ़ाई किया तो बहुत पीछे रह जाओगे. ठीक है. गलती करना और गलती को सुधारना ये बड़ी बात है. हर दिन नया गलती करो, एक गलती को दोहरा मत. आपको एक आज मैंने बताया कि भाई आपको ये बताया गया, अब ये आप सीख गए, अब इसके ऊपर बार बार गलती नहीं करनी है. सर हमको तो अभी तक यहाँ पे नहीं आ गया है, डूअर में समझ में नहीं आ रहा. सर हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझ में नहीं आ रहा है ना. पिछले कई दिनों से यही पढ़ा रहा हूँ, इसी में अगर आप अभी तक डाउट कर रहे हैं तो आगे कब बढ़ोगे. हर बार मतलब जब पहली बार हम सिखा रहे हैं तो उससे बोल सकते सर हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि एक बार में समझ जाओ, उसको हर दिन इस्तेमाल करो. समझ में आ रहा है. अगर आप खाना बना रहे हो, खाना आज गीला हो गया, कल भी गीला करोगे, परसों भी गीला करोगे, तो कहाँ सीख रहे हो. आप अभी याद करो, ठीक है. अभी ही आप हो, अभी के बाद आप नहीं हो. आपको पता है भले दुनिया रुक जाए, सारी जहां रुक जाए, आप नहीं रुक सकते, आप नहीं रुक सकते. ये उम्र, ये समय का कांटा, ये चक्र भले ही उसी दिशा पे घूमेगा लेकिन घूमते रहेगा, सिर्फ आगे की ओर, पीछे की ओर नहीं जाएगा. इसलिए अभी ही सही समय है. समझ में आ रहा है. अभी ही तैयारी करो, अभी ही पढ़ाई करो. खुश होना है अभी खुश हो जाओ. इंग्लिश बोलना है तो अभी बोलो, है ना. हमने एक चीज बता दी है आपको विल के बारे में, और विल का इस्तेमाल करते हो ज्यादा. आप क्या बोलते हैं, पढ़ेंगे, बोलेंगे, आई विल स्टडी. अरे विल विल मत बोलो, आप बोलो आई एम. एम कब यूज इस्तेमाल होता है बताइए जरा. एम इज आर, ये कब इस्तेमाल होता है. तो एम बोलो हमेशा. क्या. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. क्या बोलो, ये दो. आई एम बोलो
या तो डू और डज का इस्तेमाल करो। डू डज का मतलब डेली, रोज। आई स्पीक इंग्लिश ये बोलो, या फिर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश ये बोलो। ये मत बोलो आई स्पोक इंग्लिश और अब नहीं बोलेंगे, मैंने बोल दिया है अब नहीं बोलेंगे। अरे भाई, आपने बोल दिया का मतलब अब नहीं करोगे काम। समझ में आ रहा है? विल फिलहाल भूल जाओ टॉकिंग करने के लिए, ठीक है। प्रेजेंट की बात करो, नाउ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। कब कब रिमेम्बर करेंगी, कब याद करेंगी? नाउ, अभी सर। आपको विश्वास नहीं, देखो कॉपी में खोल रही है, देखो याद कर रही है, शुरू हो जाओ बस। लेकिन पता है आपने विल बोल दिया ना, तो विल जैसे आपने बोला तो आपके दिमाग को सुकून मिल गया। क्या मिल गया? बोलेगा अच्छा, आराम करते हैं, पढ़ेंगे ना वो। हाँ, पढ़ेंगे ना तो। विल बोल दिए तो विल का मतलब जगह मिल गया, ठीक है। अगर देखो किसी आदमी को आप पैसा दियो, ठीक है, और उस आदमी ने, आप उस आदमी को पैसा मांग रहे हो और उस आदमी ने मिस्टेक से बोल दिया देंगे ना, तो समझो आपको 1 साल तक नहीं मिलने वाला है। आप कब मिलेगा पता ही नहीं है। खाली अगर उन्होंने बोलते देंगे ना और आप शांत हो गए, हाँ देगा ना, और देगा ना मतलब विल का प्रयोग कर दिया, और विल कभी आता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? और अगर उन्होंने बोल दिया आई एम गिविंग यू, तो समझो अभी निकाल रहे हैं पैसा। समझ में आ रहा है? उन्होंने बोला आई एम गिविंग यू मतलब वो पैसा निकाल रहा है, अभी मिलेगा हमको। अगर बोल दी ना आई विल गिव यू, तो समझो भाई नमस्ते, अब उम्मीद कम है। समझ में आ रहा है? अगर आपने बोला आई विल लर्न इंग्लिश, समझो उम्मीद कम है। हाँ, उम्मीद कम है, क्योंकि गारंटी नहीं है, क्योंकि है ना, हर वक्त हमारा समय बदलता है। यस, इसलिए बोलो आई एम डूइंग। बोले किसने बोल दिया मैं, देखो कैसे बोलता है, देखो आप एक बच्चा होता है, ठीक है, वो बाहर जा रहा होता है और क्या बोलता है पता है? सर मैं आ रहा हूँ। हाँ, सर मैं आ रहा हूँ। अब बल्कि वो जा रहा है, तो उन्होंने क्या बोल दिया, हमको विश्वास दिला दिया कि वो आएगा जरूर, ठीक है। तो एक सामने वाले के अंदर से एक बिलीफ पैदा करने के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है। नहीं बोलेगा सर मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कब अरे जा रहे आदमी मतलब नहीं आएगा। तो उन्होंने जाने के सिवाय उन्होंने ये बोला कि सर मैं आ रहा हूँ, मतलब वो जाके आएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो आई एम कमिंग बोलते हैं आदमी, आई एम कमिंग, इसका मतलब ये प्रेजेंट का काम है। हाँ, तो आदमी को बेवकूफ बना के जाता है, सर मैं आ रहा हूँ, और 2 घंटा लगा के आता है ना। तो इस दिमाग को भी बेवकूफ बनाइए आप ना, आप तो इसको सुकून देते हो। आई विल स्टडी, अच्छा ठीक है तो सो लेते हैं। हाँ, आई विल वेकअप, उठेंगे, ठीक है तब उठेंगे तो देखा जाएगा, अभी तो नहीं उठना है ना। नहीं, समझ में आ रहा है? विल का इस्तेमाल डेली लाइफ में, करियर के लिए, जिंदगी के लिए कम करना है, ठीक है। आपको एम का इस्तेमाल करना है, क्या? और जैसे आपने बोला एम, तो सामने वाला सुन लेगा और बोलेगा बेवकूफ बना रही है। तो आपको बेवकूफ नहीं बना रही हूँ, आपको विश्वास नहीं है, देखो आपने बोला आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो मैंने बोला बेवकूफ बना रही, हिंदी से बोलते और बोलता है आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। तो आप बोलना शुरू कर दो इंग्लिश। आई एम बोलता है कि क्विक एक्शन, क्या? क्विक एक्शन का मतलब तुरंत काम पे आ जाना। आपने बोला मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बोले बेवकूफ बना रही है, अभी तो कॉपी किताब खोली नहीं है, बोले पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ, तो आप क्या करोगे? कॉपी खोलना स्टार्ट कर दोगे, तो आप क्विक एक्शन कर दिया आपने, ठीक है। जो इंसान क्विक एक्शन करता है वही इंसान ग्रोथ करता है। सो प्लीज डू क्विक एक्शन। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो हर इंसान के पास एक चीज रहता ही है। वो चीज क्या है? हार्ड वर्किंग। मैं बार बार इस पे ध्यान देता हूँ, हार्ड वर्किंग। क्या? अगर आपके पास कुछ नहीं है और आपके पास हार्ड वर्किंग है, तब दुनिया में कुछ भी बन सकते हो।
आप ये भी सवाल करेंगे कि सर मैंने मजदूर से ज्यादा हार्ड वर्किंग किसी को नहीं देखा। यस, तो क्या अगर मजदूर ज्यादा हार्ड वर्किंग है तो मजदूर की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि असल में मजदूर मजदूर है और हार्ड वर्कर नहीं है। हार्ड वर्क मैंने भी मजदूरी किया है, ठीक है, मजदूर के घर से हूँ और मैंने मजदूरी किया है। और कई मजदूर ऐसे होते हैं, काम करेंगे कम और खैनी बनाएंगे ज्यादा, और ठेकेदार को बेवकूफ बनाएंगे, बोलेंगे भाई खैनी बना रहे, खैनी तो बनाने दो, खाने दो, और वो खैनी बना नहीं रहा है, असल में वो टाइम वेस्ट कर रहा है वहां पे कि आराम करे। और जिस काम को 1 घंटा में किया जाए, मजदूर वो 1 दिन लगाता है। क्यों लगाता है 1 दिन? उनके दिमाग में ये आता है कि अगर मैंने 1 घंटा में कंप्लीट किया तो भाई मजदूरी नहीं मिलेगी, है कि नहीं? तो बताइए वो काम कर रहा है या टाइम वेस्ट कर रहा है? टाइम वेस्ट कर रहा है वो आदमी। हार्ड वर्किंग किसको बोलते हैं? एक मजदूर भी हार्ड वर्किंग कर सकता है। जिसके एक एग्जांपल मैंने दिया, एक मिस्त्री होता है जिसको घर बनाना आता है, ठीक है, अच्छे तरीके से घर बनाना आता है, लेकिन वो मिस्त्री 400 के चक्कर में वो मजदूरी करने जाता है। 8 बजे जाता है, 6 बजे आएगा, है कि नहीं? और वो ज्यादा समय लगाता है क्योंकि उसको ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा समय लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक मिस्त्री है, अगर उनको ज्यादा पैसा कमाना है, मिस्त्री तो हो भाई, तो आप उस मालिक से बात कर सकते हो कि भैया आपका घर मैं ठेका पे बनाऊंगा, ठीक है, आपका घर मुझे दे दो, मैं आपको कम पैसा में आपका घर तैयार कर दूंगा। ऐसा प्लान बनाइए। कितना दिन में घर बनता है? मैक्सिमम 3 से 4 महीना में बनेगा घर। 4 महीना का प्लान बनाइए, इतना खर्चा होगा सीमेंट में, ये में, इसमें इसमें लेबर कुली में इतना खर्च होगा, सारा आपने निकाल लिया। फिर उस मालिक के पास गए कि भैया आपका घर बनाने में इतना समय लगेगा, ठीक है, समय जो भी लगेगा, बट आप अगर किसी और से बनवाते हो तो आपका घर इतना दिन में ही बनेगा और इतना दिन का खर्च आपका इतना उठाना पड़ेगा, ठीक है, आपको इतना उठाना पड़ेगा। और अगर मैं बनाता हूँ घर तो आपको जो है ना कुछ कहीं से कहीं ना कहीं से आपका डिस्काउंट कर दूंगा, ठीक है, आपका बचेगा। और जिस घर बनाने में 4 महीना लगता है और आपने मैनेजमेंट ऐसा बना लिया कि 4 महीने के घर को आप 1.5 महीना में कंप्लीट कर दिया। यस, आप 4 महीने के घर को आप 1.5 महीने में कंप्लीट कर दिया। कैसे होगा? आपको सुबह शाम काम करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हार्ड वर्किंग। आपको अपना घर, मान लीजिए कि ये मेरा घर है और जितना जल्दी मैं इसको कंप्लीट करूंगा मेरे को उतना फायदा होगा। तो जो 4 महीने में घर बनने वाला है, जो 4 महीने में खर्च होने वाले हैं, उसको अगर आप 1.5 महीने में बना दोगे तो काफी पैसे आपको बचत होगा। यस, काफी पैसे बचेंगे ना। लेकिन यहाँ पे 2 चीज मैटर करते हैं। पहला, आपको बात करना आना पड़ेगा, उसको कन्विंस करना आना पड़ेगा। कैसे बिलीव कर देंगे, कैसे आपको ठेका में दे देंगे? आपको कोई जानता है क्या? नहीं जानता है ना। तो आप इतना मेहनत करो अपने ऊपर में, इतना एक्सपीरियंस लेके आओ कि गली गली के आदमी को पता चल जाए कि ये मिस्त्री खतरनाक है ना। इस मिस्त्री को अगर मैंने घर दिया ना तो ये अमेजिंग बना देगा, खतरनाक डिजाइन से बना देगा और खर्च भी हमें कम होगा। तो आप क्या करते हो? मजदूर बने रहते हो भाई, 8 बजे जाएंगे ऐसे, मतलब आराम से काम करेंगे। अगर सोचो आप 1.5 महीना में एक घर बनाते हो तो 4 महीना में आपका 2 घर बन जाएगा। यस, आपका डबल इनकम होगा कि नहीं होगा? यस, होगा ना। फिर बोलते हैं भाई हम मजदूरी करते हैं, है ना। तो इस तरह की जब कॉन्सेप्ट को चलाओगे तो पैसा भी ज्यादा आएगा, अब घर भी बना पाओगे, आपके साथ एम्प्लॉय भी ज्यादा होंगे। यस, समझ में आ रहा है? इस तरह का काम करोगे तो आप हार्ड वर्किंग कहलाओगे। अदरवाइज इसको बोलते हैं हार्ड वर्किंग के साथ स्मार्ट वर्क। क्या बोलते हैं? स्मार्ट वर्क किसके बोलते हैं? जो समय की बचत करे, सही समय पे उसकी बिल्ड करे, क्रिएट करे। यस, आर यू गेटिंग? यस, नो?
तो आप भी अपनी स्टडी को एक ऐसा गोल बनाइए जो आप 10 दिन में, 15 दिन में, 3 महीने में लगाते हो समय, उसको गोल बनाइए भाई, इसको मुझे इतने दिन में ही कंप्लीट करना है। काफी फायदे मिलेंगे आपको। हार्ड वर्किंग वो कहलाता है जो समय से पहले कंप्लीट करता है चीजों को, वो नहीं जो काम कर रहा है और समय के बाद भी काम कर रहा है। बोलता है सर 8 घंटा का समय और मैं 12 घंटा काम करता हूँ, ठीक है, मैं बहुत हार्ड वर्किंग। आप हार्ड वर्किंग नहीं हो कि 8 घंटा का समय को आप 12 घंटे में कन्वर्ट कर रहे हो, नहीं। 12 घंटे के समय को आप जब 8 घंटे में कन्वर्ट कर रहे हो, 8 घंटे को समय को आप 4 घंटे में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप हार्ड वर्किंग है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को आप दुविधा पे डालते हो। सामने वाला क्या बोलता है, अरे भाई मेरे को 2 दिन तक मैंने काम किया, हो नहीं पाया और आप 1 दिन में कंप्लीट कर दिए। दुविधा में आपने डाल दिया। इसका मतलब क्या, उनसे ज्यादा आपने हार्ड वर्किंग किया और उससे आपने क्या किया, एक छवि बनाया कि ये आदमी जल्दी बनाता है। यस, जिस आदमी को 3 महीने में इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं और अगर आप 10 दिन में सीख जाते हो, मतलब वो हार्ड वर्किंग हुआ या आप हार्ड वर्किंग हुए? वो बोलता है आपको क्या मालूम, 3 महीना तक मैंने पढ़ाई किया, 3 महीना तक मैंने रट्टा मारा, ठीक है, तो मेरे से मेहनत कौन है भाई? और आप बोल रहे 10 दिन, तो बोलो 10 दिन में जो इम्प्रूव करता है और जो 30 दिन में इम्प्रूव करता है, दोनों में से हार्ड वर्किंग कौन है? कि ये तो 10 ही दिन लगा, उसका तो 30 दिन लगा, तो ज्यादा तो उसका होना चाहिए ना। हार्ड वर्किंग तो उसका कहलाना चाहिए कि ज्यादा मेहनत क्यों हो, लेकिन वो ज्यादा दिन मेहनत किया और हम लोग ज्यादा क्या किए, दिन नहीं, कम से कम समय में ज्यादा मेहनत किए। उन्होंने ज्यादा दिन में ज्यादा मेहनत किया और हम कम दिन में ज्यादा मेहनत किए। हार्ड वर्किंग कौन कहलाएगा, ज्यादा दिन में ज्यादा मेहनत या कम दिन में ज्यादा मेहनत? आर यू गेटिंग अस? नो? यस। तो हार्ड वर्किंग कीजिए ना। आपको एक टॉपिक मिलता है, आप 2 टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, मतलब एक कदम आगे। आपको ये मालूम रहना चाहिए कि सर ने तो एक ही टॉपिक दिया है, मतलब सब लोग एक टॉपिक ही प्रिपेयर करेंगे, वो भी एक ही टॉपिक का प्रिपेयर करेगी, ये भी करेगी एक ही टॉपिक का, ये भी करेंगे एक ही टॉपिक का, और मैं भी करूंगी एक ही टॉपिक। तो मैं कहाँ बदली, मैं तो सर जैसे बताए वैसे हूँ, मैं तो बदलाव नहीं हुए। मेरे गुरुजी हमेशा बताते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप भी उसी तरीके से बता रहे हो, आप नहीं सीखे, ये तो कॉपी पेस्ट हुआ ना भाई। आप कहाँ सीखे, कुछ तो अपनी तरफ से ऐड नहीं किए जो आपने सीखा। जो जो वर्ड मैंने बोला, एक दिन की बात है, एक कौवा प्यासी थी, वह जंगल में भटक रही थी। सर ने बताया, अभी वही बता रहे, एक दिन की बात है, एक कौवा थी, वह जंगल में भटक। आप नहीं सीखे। एक तोता होता है ना, एक कबूतर की तोता, उनको सिखाया जाता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम उसमें फंसना नहीं, रट्टा मारा जाता है। तो कबूतर ऐसे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। एक दिन सच में शिकारी आता है, फिर बोलती है वो, शिकारी आएगा और शिकारी आ गया, जाल बिछाएगा, शिकारी जाल बिछा दिया, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं, शिकारी दाना डालता है और वो उड़ के चली जाती है और फंस जाती है। गुरुजी ने जो आपको सिखाया, अगर वही रिपीट कर रहे हो, वैसे ही एक्शन कर रहे हो, तो भाई आप कुछ नहीं सीखे, बल्कि जो गुरुजी आपको सिखाया उसी को आप अपने तरीके से, एक नए स्टाइल से, एक नए अंदाज से, अपना एटीट्यूड से जब आप खुद को एक्सप्लेन करोगे ना, तो आप सीख गए। स्लो, जो जो वर्ड गुरुजी ने आपको लिखवाए, अगर वही वर्ड आप सेम दोहरा रहे हो, आप नहीं सीखे। आपको अपने तरफ से अलग वर्ड को घुसाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग स्लो? गुरुजी ने बोला 50 एक्शन याद करने के लिए, तो 50 ही एक्शन ही याद करना है, आप 150 भी याद कर सकते हो। मेरे मॉर्निंग क्लास में एक बच्चे बोलता है 50 एक्शन याद हो गया जी सर। एक आदमी खड़ा होकर बोलता है सर मेरे को 150 याद होगा। अरे वाह, मैंने तो 50 ही बोला था। बोले सर आपने बोला था 10 को वर्ड मीनिंग याद करने के लिए, मैंने 30 को याद करके आ गया। अरे वाह, तो बाकी बच्चा से वो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए? जाएगा। ओके।
So thank you so much. Have a great day and bye bye.